मार्केट में। चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते। अब जितने भी क्वेश्चन बचे सारे भैया बढ़िया हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो यार, बड़ा देखने में लग रहा होगा क्या है झमेला, बहुत सिंपल है। कोशिश करूंगा, इसके 3-4 सॉल्यूशन है, कोशिश करूंगा सिंपल वे में समझाने की। कितना भी सिंपल करूंगा एक पेज में तो यार आएगा ही है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्या बोला गया है कि ये एक फंक्शन दिया गया है, अगर ये हम करेंगे तो कुछ बोला गया है आगे कि इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट, शांत रहो, इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। यहां पे ए और बी है, पक्की बात है। तो ये कह रहा है कि ऐसा कुछ करो, इसका जो भी आंसर है ए और बी नहीं होने चाहिए, इसमें ए और बी से इंडिपेंडेंट हो। क्लियर है। खैर ये चैप्टर 5 है, बट मैं अभी बता देता हूं क्योंकि चैप्टर 9 जो हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन में भी तो ये होता है, इसमें अननोन वैल्यू कितनी ए और बी 2 हैं, तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 बार हुआ है यस और नो, तो चैप्टर 9 में पढ़ेंगे जाके। चलो अच्छा, अब देखिए जल्दी से dy ओवर dx। तो देखो सीधे मैं डायरेक्ट करता हूं, जो सबसे सिंपल मुझे लगा, डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएट करो तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो 2x माइनस ए, फिर x का तो 1 हो गया, ठीक है सर। इसका 2y माइनस बी, और फिर y का होगा तो क्या होगा dy ओवर dx, और c का क्या हो गया 0। ये सब कांस्टेंट है, चमका। चलिए अच्छा, अब यहां से मैं dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो पढ़े लिखे आदमी तो कैसे, ये पहले इस तरफ गया होगा तो माइनस, और 2 से 2 कैंसिल हो गया होगा, तो यही तो आया होगा माइनस का, यस और नो, यही तो आया होगा कि और कुछ आया होगा, यही आया होगा, पक्की बात है। चलिए अब यहां पे हमने देखा कि दोबारा भी डिफरेंशिएशन है, तो भैया दोबारा करेंगे, चलो दोबारा करो। तो इसका तो हो जाएगा दोबारा ये y माइनस, ये माइनस साइन को तो बाहर लगा दो, बाकी तो अब करो, इसका माइनस में कंफ्यूजन होगी, पहले से ही बाहर कर दो। y माइनस बी को छोड़ा, और x माइनस 1 का तो 1 हो गया, क्यों x का 1 और इसका 0, माइनस का साइन लगाया, x माइनस ए को छोड़ा, और इसका क्या हो गया dy ओवर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर, चमका। अब एक लॉजिक लगाएंगे, पता है क्या, देखो यार dy ओवर dx की वैल्यू ये भी तो है, बात समझाइए क्या होगा। तो dy ओवर dx की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे इनटू माइनस का x माइनस ए और y माइनस, क्या कोई डाउट। और पढ़े लिखे आदमी माइनस माइनस प्लस, क्या जल्दी कर दिया क्या, सिंपल है यार अभी तो। अब देखो यहां से क्या करेंगे, y माइनस बी का क्या लेंगे LCM, क्लियर है। तो देखो जरा LCM कैसे आएगा, माइनस तो है ही बार, इसका एलसीएम लेंगे y माइनस बी का, इसके साथ होगा तो y माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा x माइनस ए का, चमका। अब देखो जरा, जो y माइनस बी का एलसीएम लिया था और y माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी है, तो नीचे 3 हो जाएंगे। क्योंकि मैं डायरेक्ट एलसीएम इसलिए ले रहा हूं, आप क्लास 12th में हो, 12th में आके एलसीएम में दिक्कत हो रही है, फिर तो समझ लेना अपना आपका लेवल क्या है। अब देखो y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए के होल स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर लिख सकते हैं, चमका। तो इसे हटा दूं, चलो अगली लाइन में देखो ना, कहोगे ज़्यादा ही सर शॉर्ट कर दे रहे हैं। ये हो गया, तो माइनस का ये क्या सी स्क्वायर अपॉन, चमका। अब देखो यार हमने क्या किया, सारी वैल्यू निकालनी, अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करो। चलिए अच्छा, अब देखो 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर, तो dy ओवर dx का होल स्क्वायर ये रहा, तो पक्की बात है प्लस हो जाएगा ये, तो क्या होगा x माइनस ए अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन, और इसकी पावर क्या है 3, एक जैसा नहीं लगाए ना कहीं, 3y, और इसकी वैल्यू क्या है ये रे भैया माइनस का सी स्क्वायर अपॉन, मुझे नहीं लगता यहाँ में कोई भी डाउट होगा, क्या कोई डाउट है। चलिए अब देखो ये इसका स्क्वायर, तो इस पर भी स्क्वायर आएगा, इस पर भी स्क्वायर आएगा, अगर a अपॉन बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो चलो इसका भी स्क्वायर, और पक्की बात है। दोबारा से एलसीएम लो इसके अंदर, दोबारा से क्या लो इसके अंदर एलसीएम, चलो तो क्या हो जाएगा ऊपर y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, नीचे कितना बचा, और ये कितना बचा माइनस का सी स्क्वायर अपॉन होल क्यूब, चमका। और इतने की पावर क्या है 3y2, मुझे नहीं लगता यहां तो कोई डाउट होगा डियर। y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, चमका।
चलिए इसके हम क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर और ये कितना है y माइनस बी का होल स्क्वायर। पक्की बात है, ये c हो गया और ये y माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ये c का भी स्क्वायर है, इसका भी, तो क्या इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं? चमका, इतने को ये लिख सकते हैं। फिर पावर क्या 3/2 भी क्या है, और ये क्या माइनस का सी स्क्वायर अपॉन, अब देखो ध्यान से जरा कैंसिल हो गया। अब इसकी पावर कितनी आ गई 3, तो देखो c का क्यूब अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन, ये सही हो गया, 2c थे 2c कटे क्या बचा माइनस सी। मतलब इसको सॉल्व करके माइनस सी आ गया। a और b तो नहीं आए ना, तो इसका इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b है। मुझे ये इसका सबसे सिंपल लगा, आपको समझ, अदरवाइज कई सारे लोगों ने कई डिफरेंट वे से कर रखा है। आप ये बताओ कि सर हमें इसमें ये डाउट हुआ, पावर की जब पावर होती है उनका मल्टीप्लाई हमेशा आपस में मल्टीप्लाई तो होता है। छोटी छोटी बातें, अगर 2 की पावर 3 है, इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 3, क्या आंसर होगा 3 × 4 × 3। तो ये तो छोटी छोटी बात है, वही हमने यहाँ पे कर दिया। पक्की बात है। बस बोर्ड में अगर आप करें तो आप ये लिख देना, जैसे ये मैंने सी स्क्वायर लिखा, कहाँ पे ये लिखा, तो कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन दिस, इक्वेशन नाम बता देंगे। बोर्ड में थोड़ा सा फॉर्मेलिटी तो देखो यार करनी पड़ती है। कोई डाउट है तो बताओ। पक्की बात है, चलो यार ये जो क्वेश्चन है देखो, वैसे तो मैं चाहूंगा इसको बहुत ही सिंपल करूं, 3-4 लाइन के अंदर लेके आऊं, बट ऐसे कई सारे मेथड है इसके भी। तो हमको ये निकालना dy/dx। एक बात बताओ, कोई जरूरी नहीं है माइंड में यही लेके चलो कि dy/dx में y एक तरफ x एक तरफ, यहां पे आसानी से x एक तरफ और y एक तरफ हो सकता है, यस और नो। अदरवाइज जैसे ही आपने देखा कि भैया dy/dx फाइंड करना है, दिमाग में आया भैया y को एक तरफ करो x को एक तरफ करो, ठीक है, या तो ऐसे करो, या फिर एक तरीका ये इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आएगा बहुत लेंदी हो जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूं बहुत ही सिंपल वे में करने की। तो x बराबर निकालता हूं, यहां से इसका क्या डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर क्या ये नहीं आएगा cos y अपॉन cos a प्लस वाई, यस और नो। मैं इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं, क्योंकि इधर का पूरा फंक्शन किस में y में है। तो चलो क्या होगा dx/dy। हमको निकालना क्या था dy/d, उल्टा कर देंगे बस। चलिए तो नीचे वाले को छोड़ो, cos a प्लस वाई, फिर cos y का क्या होगा माइनस का sin y, यस और नो, फिर y का 1 माइनस साइन, ऐसे तो होता है। फिर इसको छोड़ा मैंने, किस वाले को, cos y को छोड़ा, फिर इसका होगा cos का माइनस का sin a प्लस वाई, a का 0 y का 1, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और नीचे क्या है इसका होल स्क्वायर। अगली लाइन में आपका आंसर आ गया, देखो कैसे, sin a cos b प्लस cos a sin b माइनस, यस और नो। तो ये sin a माइनस बी का फॉर्मूला नहीं हो गया, sin a माइनस बी का, इसको कंसीडर करो a, इसको कंसीडर करो b, sin a cos b, sin b cos a, और माइनस लगा हुआ, तो sin a माइनस बी का, तो sin a कितना a प्लस वाई और माइनस वाई, ये हो गया। इधर कितना ये कैंसिल हो गया। हमको निकालना तो क्या dy/, तो वो ऊपर चला जाएगा, तो यही आंसर आ रहा है। ये सबसे सिंपल है इसका ये। अदरवाइज लोगों ने कई सारे तरीके होता है, डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर दो तो भी आंसर आ जाएगा, पर क्यों करें यार, x को एक तरफ लो करो, कोई जरूरी नहीं हमेशा y को ही एक तरफ लो, आप अपने अपने तरीके हैं। मैं तो चाहता हूँ सिंपल वे में होना चाहिए। चलो लिखो इसे, नेक्स्ट के लिए क्या वीडियो पॉज करें ऐसे बताते हैं, नेक्स्ट तो मैं करूंगा भी नहीं। भैया x t में दिया है, y t में दिया है, तो dx/dt निकालो और dy/dt निकालो, सिंपल से उन्हें कर दो कि ठीक है ना, कोई वो नहीं है। फिर उसका दोबारा डिफरेंशिएट कर दें। 18 देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ठीक है। fx देखो, मॉडुलस x की पावर 3 है, कह रहे इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करो। यार f/x फाइंड करना है तो डायरेक्ट मॉडुलस फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन नहीं आता भैया करना, डायरेक्ट नहीं आता, कर ही नहीं सकते, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन खुद में एक ऐसा फंक्शन है जिसकी 0 पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है। तो इसे कैसे ब्रेक करेंगे भैया, बहुत ही सिंपल है। जो भी इसके अंदर लिखा होता है, मैंने कहा था एक बार माइनस लगा दो, बिना सोचे समझे एक बार प्लस लगा दो, यही तो बोला था छोटी 11 क्लास में भी, और चैप्टर 1 जब पढ़ा था उसमें भी, पावर 3 है 3 लगा दो। x की वैल्यू जब 0 से कम होगा तब ये होगा, x की वैल्यू 0 के बराबर 0, यही तो होता था।
ये तो पढ़ता है। मैंने क्या बताया था, जो मॉडुलस के अंदर पावर को मारो गोली, जो मॉडुलस के अंदर लिखा एक बार माइनस एक बार प्लस, तो यहां प्लस को लिखो या फिर मत लिखो, फिर जो पावर थे इसको लगा दो। तो अब जो भी इसके अंदर लिखा है उसको रखो जीरो के इक्वल, तो x बराबर जीरो, तो जीरो से कम में ये और जीरो के बराबर जीरो ज्यादा भी। ठीक है सर, तो अब निकालो। अब यार इसका f डैश x निकालो, तो इसका क्या होगा माइनस का 3x स्क्वायर और इसका क्या होगा 3x। अब इसका डबल अगर मैं डायरेक्ट यहीं पे कर दूं तो 3 2 जा 6x और ये क्या होगा, हो गया भैया आंसर। लो एंजॉय द लाइफ। क्या दिक्कत थी इसमें, सबसे बड़ी बात थी इसको ब्रेक कर रहा हो, बस ब्रेक करना चाहिए। चमका, चलो इसे हटाओ आगे तिवारी, और अब देखो 4-5 क्वेश्चन अच्छे करते हैं। अब यार ये तुमको क्वेश्चन याद दिलाएगा चैप्टर 4 पीएमआई क्लास 11। कह रहे हैं ये ऐसा होता है, इसको प्रूफ करो। ऐसा होता है, सही बात है, इसको पीएमआई प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको यूज करो। आप बताओ उसके कि ये सही है। तो क्या करते थे, अच्छा यहाँ पे n की वैल्यू हम क्या लेंगे, अच्छा बहुत बड़े सारे बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे फॉर n इक्वल्स टू 1, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता 1 से क्यों। अगर मेरे भाई यहाँ पे ये होता ना कि n होल नंबर है तो यहाँ 0 लेते। जो भी दिया गया उसमें सबसे जो छोटा होता है, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या 1 है, 0 को ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव माना, न्यूट्रल है वो। तो जो यहां बोला गया उसका सबसे छोटा, तो n कितना 1 है। तो चलो भैया रखो एक बार 1 LHS में भी और RHS में भी, x की जगह n की जगह, तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, यस और नो, और x की पावर 1 मान 1 0, किसी की पावर 0 तो इसका आंसर क्या होता है 1, तो LHS बराबर RHS। चलिए तो ये लगे इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। अब क्या हम लोग एज्यूम करते हैं, लेट एज्यूम इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। तो चलिए d ओवर डी एक्स की पावर k इक्वल्स टू k x k माइनस 1, ये एज्यूम करते थे सब। अब ये मत पूछना सर क्या है, ये सब 11 क्लास हमने पढ़ाया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको एज्यूम किया। अब नाउ वी सेल, ये सब रटी हुई लाइन है, नाउ वी सेल प्रूफ फॉर n इक्वल्स टू, अगर हमने k प्लस 1 के लिए प्रूफ कर दिया तो हमारा ठीक हो जाएगा। तो चलो अच्छा क्या होगा, n की जगह पे रखो k प्लस 1, n की जगह पे k प्लस 1, n की जगह पे k प्लस 1, पक्की बात है। तो ये कैंसिल हो गया x की पावर। अब क्या करते थे, इसमें LHS लो और सॉल्व करो। तो चलो LHS लेते थे, अगर ये आ जाए तो हमारा ट्रू है। तो चलिए क्या x की पावर k प्लस 1 को ये लिख सकते हैं x की पावर k इंटू एक्स, यस और नो। अब इसमें लगा दो प्रोडक्ट रूल, क्या लगा दो, तो चलो x को छोड़ा, x की पावर k का क्या होगा kx k माइनस 1 प्लस x की पावर k को छोड़ा x का 1, यस और नो, पक्की बात है। यहां तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट होगा, या कोई डाउट है तो बताइए मेरे भाई। हमको लेके क्या आना भैया, हमको ये लेके आना है। बात समझ आ रही है, क्या सब कुछ ठीक किया ना हमने। x की पावर k, x को छोड़ा, x की पावर k का kx k माइनस 1 प्लस x की पावर k को छोड़ा। चलिए अब क्या करना है, हमको x की पावर k कॉमन लेना। अब लो चलो x की पावर k कॉमन, तो x की पावर k कॉमन आएगी मेरे भाई, तो यहां तो 1 बचेगा और यहां कितना बचेगा। एक काम ना करो, x इंटू एक्स की पावर k, यहां पे x की पावर 1 है तो क्या k ही तो आ जाएगा, क्योंकि सेम पावर ऐड हो जाएंगे। तो क्या x की पावर k कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा 1 प्लस k, यही तो लाना था। तो बस हमारा आ गया, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर k प्लस 1। तो बाय यूजिंग PMI इट इज ट्रू, बस ये सब लिख देना बकवासगिरी। क्लियर है, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो बताओ। थर्ड स्टेप बहुत ही सिंपल होता है, LHS को RHS के बराबर लेके आ जाओ। हाँ जी, क्या क्या कर रहा है, देखिए 20 क्वेश्चन। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ नहीं पाते हैं उपासना, तो यार इस क्वेश्चन का मीनिंग समझो जरा। मल्होत्रा क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया यूजिंग द फैक्ट, और सही बात है ये फैक्ट है, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन इंटू कॉस बी दिस। कह रहे हैं कि एंड डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करके आप कोसाइन का जो सम का फॉर्मूला है वो लेके आ जाओ। मतलब cos a प्लस बी का फॉर्मूला निकाल दो इसको डिफरेंशिएट करके, और आएगा। मतलब साइन a प्लस बी को फॉर्मूले को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला आएगा। ऐसा ये बोलना चाह रहा है। क्या बोल रहा है कि एंड डिफरेंशिएट एंड ऑब्टेन द सम फॉर्मूला ऑफ कोसाइन
कोसाइन का सम फॉर्मूला मतलब cos a प्लस बी। चलिए अब डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो साइन का होगा तो क्या होगा cos a प्लस बी, फिर a का भी तो होगा क्योंकि यहां पे a और b कांस्टेंट नहीं होते हैं। आपको पता है ना cos a प्लस y में जो a और b क्या होते थे, कांस्टेंट नहीं होते थे, वो एंगल ही तो होते थे। तो उसको इंडिकेट करते थे x और y से, वो कुछ भी हो सकते हैं इसीलिए वो वेरिएबल होते थे। एंगल तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे क्या, dA ओवर dx, फिर b को करेंगे dB ओवर। प्रीति कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए अब यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। अब देखो जरा साइन a को छोड़ो, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग जरा, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। cos b का माइनस साइन b, फिर b का क्या होगा dB ओवर dx, फिर cos b को छोड़ा साइन a का cos a, फिर dA ओवर dx। चलिए इस पर आ जाइए, प्लस cos a को छोड़ा साइन b का cos b, फिर dB ओवर dx, फिर साइन b को छोड़ा और cos a का माइनस, माइनस का साइन a और dA ओवर, चमका। चलिए तो ये क्या भैया cos a प्लस b dA ओवर dx प्लस दिस। चलिए अब देखो जरा, ये हमारे पास क्या है dA ओवर dx और ये क्या है d ओवर dx, क्या कॉमन नहीं आ रहा है? d ओवर d इन दोनों में से कॉमन नहीं आ रहा है। तो चलो भैया dA ओवर dx अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b, चमका। और इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है dB ओवर dx, यस और नो। तो क्या बचेगा cos a cos b माइनस साइन a, यस और नो, पक्की बात है। चलिए तो dA ओवर dx को तो भैया ऐसे चिप दो। अब एक बात सुनो जरा, क्या cos ये और ये एक ही तो हैं, कॉमन नहीं आ रहे हैं ये, तो ये भी कॉमन आ जाएंगे cos a cos b माइनस साइन a इंटू, अब अंदर कितना बचा dA ओवर dx और प्लस ये कैंसिल हो गए, आ गया फॉर्मूला cos a प्लस b का, यही तो होता, देख लो ये प्रूफ करना था। ठीक है, तो हमने डिफरेंशिएट किया किसको, साइन a प्लस बी के फॉर्मूले को। कौन सा फॉर्मूला आ गया, cos a प्लस बी का आ गया, चमका। क्लियर है? इसका मीनिंग क्या हो गया नॉलेज के लिए, इसके के लिए समझ लो नंबर वाली बात हो गई। साइन a प्लस बी का जो भी ग्राफ बनेगा उस हर पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखो यार, सुनो, ये कायदे में एक लाइन का है लेकिन तो लॉजिक 10 लाइन का है। कह रहे हैं कि एक ऐसा फंक्शन आप मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 21 में, जो कि कंटिन्यूअस फंक्शन हो लेकिन डिफरेंशिएबल ना हो 2 पॉइंट पर। ठीक, क्वेश्चन ये है। तो इस क्वेश्चन को मारो गोली। मैं बेसिक बात पहले बता दूं कि ये क्वेश्चन बोलना क्या जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो पक्की बात नहीं है कि वो भैया डिफरेंशिएबल होगा। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये पक्की बात है कि वो कंटिन्यूअस हो, पहली चीज। दूसरी चीज, इस क्वेश्चन की मीनिंग क्या है, अगर आपने सपोज एक ये भैया ए बी, ठीक है, ये कोई एक ग्राफ है y इक्वल्स टू एफ एक्स का, मान लो ए बी ग्राफ है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि हमने ए से लेके बी तक कोई पेन नहीं उठाया, लेकिन ये फंक्शन हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मीनिंग क्या है। अगर आपसे किसी ने ये कहा कि ये एक फंक्शन का ग्राफ है और ये यहां से लेके यहां तक फंक्शन, यहां से लेके यहां तक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इसका मीनिंग ये है कि हर एक पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा। ये है डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग। इसीलिए दुनिया में जितने भी फंक्शन है, हर फंक्शन एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होते, याद रख लो। क्यों? क्योंकि ये एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आप। इसीलिए कोई भी फंक्शन एंड पॉइंट पे कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है, याद रख लो ये चीज। कोई सा भी फंक्शन, क्यों? डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग होता है कि अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब हर पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा, लेकिन यहां तो एक पॉइंट पे कई सारे टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं।
तो कोई भी फंक्शन एंड पॉइंट पे क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता। इसीलिए याद आ रहा होगा थोड़ा सा, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, लेकिन जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है, और इस पॉइंट पे ये भी टेंजेंट जा रहा है, ये भी जा रहा है, कई सारे टेंजेंट ड्रॉ हो जाते हैं, इसीलिए वो जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि ऐसा फंक्शन बताओ मुझे जो कि हमेशा कंटिन्यूअस हो लेकिन 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ना हो। तो हम 2 नहीं, हम आपको 1 का भी बताएंगे, 2 का भी, 3 का, 1000 का भी। ठीक है, तो एक बात सुनो, ये जो फंक्शन है क्या ये कंटिन्यूअस है? हाँ जी बिल्कुल है। और ये 1 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, वो कौन सा है, 0। लेकिन ये कहते हैं कि ऐसा फंक्शन बताओ जो 2 पॉइंट, अरे यार लो भैया, ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन, ये क्या है, मॉडुलस, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी, इनका सम भी कंटिन्यूअस होगा, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस। ये 0 पे नहीं होगा क्या, डिफरेंशिएबल। ये किस पे नहीं होगा, 1 पे नहीं होगा, क्यों, इसको रखो 0 के इक्वल, तो ये 2 पॉइंट नहीं होगा, 0 और 1 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है और कंटिन्यूअस है। अगर कहते 3 का तो लो यार एक और ले लो भैया फ्री में, लो। वो कहते 4 का, लो भाई एक और ले लो, क्योंकि ये 0 पे नहीं है, ये 1 पे, ये -1 पे, ये 2 पे, डिफरेंशिएबल नहीं है। और कंटिन्यूअस फंक्शन तो हमेशा, जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस। चमका। तो बस इसमें एक एग्जांपल पूछा था बस कि एक एग्जांपल से आप बता दो, आई बात समझ में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मॉडुलस फंक्शन सबसे बेस्ट एग्जांपल है समझाने के लिए, मॉडुलस सबसे बेस्ट है। क्लियर है, पक्की बात है? क्या दिमाग में उपासना कोई डाउट आ रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है कि यार कुछ पक्की बात है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहने को तो यार ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं जब टीचर बता दिया ये कर दो वो कर दो, लेकिन हमारा एक फर्ज बनता है बच्चों को ये पता होना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। टीचर आपको बताते हैं कि भैया ये डिटर्मिनेंट है, इसमें जितनी रोज हैं उतने कॉलम होते, पहली बात तो ये 3 है ना, तो इसका 3 बार डिफरेंशिएट होगा, बीच में उनको सम करते हैं। जैसे 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 वो क्या कहते हैं टीचर आपसे कि एक बार इस रो के एलिमेंट्स का डिफरेंशिएशन कर दो, क्या होगा, एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स, और इनको ऐसे ही चिप दो, इनको प्लस 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 प्लस। फिर वो कहते हैं कि एक बार इनका डिफरेंशिएशन कर दो, इन सबको ऐसे ही लिख दो। तो इन सबको बताऊंगा लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है, इसको ऐसे ही लिख दो, और ये सब क्या है, कांस्टेंट है, तो 0 0 0, और फिर इसको ए बी सी प्लस। फिर वो ये कहेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इनको ऐसे ही लिख दो। तो ये क्या हो गया, LMN, और ABC का क्या होगा, तो ये तो पूरा 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया, यही तो आंसर आ रहा है। देखो ना, यही तो आंसर आ रहा है, कितना सिंपल बच्चे को। लेकिन एक बात सुन सर, ऐसा क्यों हो रहा है, तो भैया डिटर्मिनेंट की एक खासियत होती थी, अगर ये मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई होता है। लेकिन अगर ये डिटर्मिनेंट होता है तो इस 2 का मल्टीप्लाई किसी भी एक रो के सारे एलिमेंट में या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट, तो सेम काम यहां पर होगा। डिफरेंशिएबिलिटी अगर आप निकाल लें तो एक बार किसी एक रो के सारे एलिमेंट को या फिर कॉलम के, ये होगा। ठीक है, चलो तो ये सब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये पढ़े हम लोग ऐसे ही, तो देखो जल्दी से करो यार, 2 बार, एक बार डिफरेंस dy ओवर dx क्या होगा, e की पावर x का e की पावर x, फिर इसका होगा तो ये a, और cos x का क्या होता है, माइनस। तो एक तरीका ये है दोबारा डिफरेंशिएशन करो, या फिर यार इसको इस तरफ लेके आ जाओ ना। ठीक है सर, और इधर कितना क्या, अब करो दोबारा से डिफरेंशिएशन, इसको छोड़ो और ये हो जाएगा प्लस dy ओवर dx को छोड़ो तो इसका हो जाएगा 1/2, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का पक्की, फिर इसका करो, फिर इसका होगा a माइनस 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 प्लस। यहां से आप अगर ये एलसीएम लेंगे, देखो क्या रूट में, अच्छा ये तो कुछ बन भी तो रहा होगा, ये इसकी जगह तो क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, पक्की बात है ना, इसके y लिख देंगे। एलसीएम लो, क्या क्या लें एलसीएम, ये ले लो, क्या बात है। तो ये क्या होगा,
देखो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा आ गया। और फिर ये माइनस का x, इधर कितना बचा ए वाई, ए स्क्वायर हो जाएगा ये ना, ए स्क्वायर वाई, और नीचे कितना ये ढंग की राइटिंग, ये मेरा बेस्ट है। ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये मेरा बेस्ट राइटिंग है। मेरा टारगेट पता है शुरू से ये ना बच्चों आना चाहिए, छापने अपने पे मैंने बिलीव नहीं किया, मैं कोई जीरो थोड़ी ना हूँ, हटाओ इसे।